नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो होने जा रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी और इनेलो का गठबंधन इतिहास रचने वाला है और यह बात अब सर्वे में भी सामने आ चुकी है। दोस्तों, सबको पता है कि बीएसपी के साथ किस तरह का रवैया मेन स्ट्रीम मीडिया का रहता है। 2024 की बात कर ले, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, कहां कहां किस किस चुनाव में मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरह से बीएसपी को कम दिखाया कथित तौर पर और किस तरह से उसके खिलाफ जो नैरेटिव सेट किए गए बीएसपी के खिलाफ, उस नैरेटिव्स को हवा दी गई। लेकिन दोस्तों, शक्तियों को छुपाया नहीं जा सकता है और ताकत को दबाया नहीं जा सकता है। यानी जो सच है वो सामने आ ही जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सर्वे हैं उसमें भी ये बात सामने आ गई है। दोस्तों, बड़ा सर्वे सामने आया है और सर्वे में साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी को भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो चीज इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने कही थी अजीत अंजुम से इंटरव्यू में, वो बात अब मीडिया के सर्वे भी मान रहे हैं कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और बीएसपी इनेलो वो चाबी है जो सत्ता तक पहुंचाएगी और अभय सिंह चौटाला ने कह दिया कि मुख्यमंत्री से कम पर हम कुछ राजी नहीं होंगे। यानी साफ तौर पर बीएसपी और इनेलो का ही मुख्यमंत्री बनेगा, गठबंधन का मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के। ये बातें अब सर्वे में भी साफ होती जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, टाइम्स नाउ नवभारत ने और मैटराइज ने एक सर्वे किया और सर्वे में साफ तौर पर लिखा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी को भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई किसी की भी नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीजेपी है जिसे झटके पे झटके लग रहे हैं हरियाणा के अंदर। कांग्रेस है जो पहले दम भर रही थी कि हम चुनाव जीत लेंगे, एक तरफा सरकार बना लेंगे, लेकिन बाद में राहुल गांधी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को उतारू हो गए। ये बातें सामने आई सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी को 10 सीटें कांग्रेस दे सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर राजी नहीं हुई और माना जा रहा है कोई गठबंधन नहीं होगा, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। वहीं जेजेपी और एएसपी ने भी गठबंधन कर लिया। यानी सोचिए कि बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है उसी को एक तरह से आधार बनाते हुए जेजेपी और एएसपी ने भी गठबंधन किया है। लेकिन जेजेपी की जो छवि है वो हरियाणा में किसान विरोधी बन गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला उस समय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे जब किसान आंदोलन चल रहा था और किसान काफी नाराज है दुष्यंत चौटाला से। वहीं अभय सिंह चौटाला ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था किसानों के समर्थन में। उसके लिए किसानों ने बकायदा उनको शुक्रिया कहा था, धन्यवाद कहा था और उनके जो पोस्ट थी जिसपे उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट की थी और विधायकी से इस्तीफा देते हुए कहा था कि मैं किसान भाइयों के साथ हूं, उस पे लोगों ने लिखा था कि इसका जो फल है, इसका जो सुखद परिणाम है वो आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि आपने बड़ा त्याग किया है। दोस्तों, सत्ता में लोग विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए क्या क्या करते हैं आपको पता है, लेकिन विरले ही ऐसे नेता होते हैं जो खुद सिटिंग विधायक हो और किसानों के समर्थन में, अपने समाज के समर्थन में इस्तीफा दे दे। और हरियाणा किसान बाहुल्य राज है, वहां किसानों का समझ लीजिए कि वोट बैंक अगर कह लें तो वो सबसे ज्यादा है। और बीएसपी इनेलो का जो गठबंधन है वो किसान प्लस जाट प्लस दलित, ये समझ लीजिए कि किसानों की, कमेरों की आवाज बनके इनेलो और बीएसपी का गठबंधन आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अभय सिंह चौटाला ने अजीत अंजुम को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 20 सीटें तो ये गठबंधन जीत रहा है, मैं उंगली पे गिना सकता हूं, और वो गिना दिया था कि 20 सीटें तो हम जीत ही जीत रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी और ये गठबंधन बीएसपी इनेलो का वो मुख्यमंत्री से नीचे पर कुछ मानेगा ही नहीं। यानी अब टाइम्स नाउ नवभारत ने, मैटराइज ने भी यह माना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी। तब की फैक्टर जो होगा वो बीएसपी और इनेलो का गठबंधन होगा। और साफ तौर पर अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि मुख्यमंत्री से नीचे
मैं मानूंगा ही नहीं। यानी बीएसपी इनेलो का गठबंधन जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में वो गठबंधन सामने आएगा। दोस्तों सबको पता है कि बीजेपी को झटके पे झटके लग रहे हैं। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हो रहा, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए बेसिकली आम आदमी पार्टी जो है वो शहरी वोटर्स पे अपनी पकड़ रखती है, और हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में लगभग 80% वोट ग्रामीण क्षेत्रों का है, और बीएसपी और इनेलो का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाता है। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसपी का दबदबा रहता है, जिला पंचायत सदस्य से लेकर जो है विधायकों तक, सांसदों तक। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हरियाणा में 80% जो वोट है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है। तो और कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनका वोट कटेगा शहरी क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इनेलो और बसपा को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऐसे समझिए कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बीजेपी को तगड़ा झटका लगता जा रहा है, लोग छोड़ छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं। वहीं जिन्होंने गाना गाया था हम राम को लाए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वो गाने के जो सिंगर हैं मित्तल करके उनका नाम है, मुझे तो नाम नहीं याद आ रहा है, वो बीजेपी छोड़कर, यानी बीजेपी छोड़कर क्या मतलब बीजेपी के लिए एक तरह से गाना गाया था, लेकिन उनका हमने योगी और मोदी के लिए गाना गाया था, वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। यानी बड़ा झटका बीजेपी को। कांग्रेस को झटका यह लगा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हो रहा। बाद अखिलेश का एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, सीटों की कोई बात नहीं है, हमें सामने वालों को हराना है, बीजेपी को हराना है। ऐसा क्यों कहा समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्यों कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, क्यों कहा गया? दरअसल दोस्तों कांग्रेस इस समय अपने साथियों को मना रही कि भैया तुम मत लड़ो, और अगर लड़ोगे तो नुकसान कांग्रेस को होगा। ये बात समझिए। देखिए राजनीति में कोई ऐसे ही किसी का साथ नहीं देता। इंडिया गठबंधन का भी आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो अलग लड़ रही थी, कह रही थी मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, लेकिन अलग चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को टीएमसी के यूसुफ पठान ने हरा दिया था। तो राजनीति में कोई ऐसे ही साथ नहीं देता है। अब हरियाणा में अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है अपने मन मुताबिक, यानी एक आध सीटें अगर मिल गई तो लड़ लेगी, अगर नहीं लड़ती है तो समझ लीजिए कि कांग्रेस कितना मना रही है अपने साथियों को कि अकेले चुनाव मत लड़ो, नुकसान होगा। देखिए कांग्रेस में भी दो धड़े बटे हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक हुड्डा ग्रुप है और दूसरा जो है रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कुमारी का ग्रुप है। तो साफ तौर पर कांग्रेस में भी अभी लिस्ट निकल रही है, भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि जिनको नहीं मिलेगा, एक सीट पर लगभग 28 दावेदार हैं, तो जिनको 27 को टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी से नाराजगी व्यक्त करेंगे। इनेलो बसपा गठबंधन की खासियत यह है कि इनेलो बसपा गठबंधन में सब तय हो चुका है, धड़ाधड़ लिस्ट भी सामने आ रही है और बिल्कुल सीधे रास्ते पर यह गठबंधन आगे बढ़ रहा है। किसानों के पक्ष में जो छवि है अभय सिंह चौटाला की, वो बहुत फायदा पहुंचाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद रैली करेंगी तो जो महिलाओं का वोट है वो भी बीएसपी को जाएगा। दलित और जाटों का अगर वोट मिला ले तो 45% से ज्यादा वोट बैंक होता है, जो कि बीएसपी इनेलो के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर हरियाणा में जो है बीएसपी और इनेलो का गठबंधन कमाल करने वाला है। बीजेपी को झटके लग रहे हैं, कांग्रेस को भी झटके लग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया है और कांग्रेस अपने साथियों को, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो और साथी हो, उनको समझा रही कि भाई चुनाव में दावेदारी ना करें, अकेले चुनाव ना लड़े क्योंकि नुकसान होगा। और कांग्रेस के जो बयान हैं नेताओं के वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई उनका कोई हरियाणा में जनाधार नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का जनाधार नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको ठीक ठाक सीटें दी थी, जिसके बाद कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली। तो ये कह देना कि अपने साथी के लिए कि उनका जनाधार नहीं तो उनको जो है कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, तो ये चीज तो एक अपमानजनक मानी जाती है। वहीं बीएसपी और इनेलो गठबंधन की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो खासियत ये है कि उस गठबंधन में कोई भी पेंच नहीं है, सीधे तौर पर गठबंधन आगे बढ़ रहा है। अभय सिंह चौटाला ने जो अजीत अंजुम से इंटरव्यू के दौरान कहा था वही चीज अब सर्वे में निकल के आ रही कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। की फैक्टर जो है वो बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है और अभय सिंह चौटाला ने कहा 20 सीटें तो हम जीतेंगे, यानी अगर 20 से बढ़ती हुई 25-30 सीटें आ जाती हैं 90 विधानसभा
विधानसभा में 90 सीटें, अगर 25-30 सीटें भी बीएसपी और इनेलो गठबंधन को आ जाती है तो समझ लीजिए कि बीएसपी इनेलो गठबंधन का ही मुख्यमंत्री यानी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास रचने वाला है, जो कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे तब सामने आएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर करें कि हरियाणा के हर वोटर तक ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।